नमस्कार। RS मैथिली चैनल पर अपने स्वागत है। एखन हमसब देखब UGC नेट एग्जाम दिसंबर 2023 प्रीवियस पेपर, जाहिमे प्रत्येक प्रश्नक हम व्याख्या करैत प्रत्येक ऑप्शन के और प्रश्न से संबंधित कुछ विशेष जानकारी रहत सेहो के हमसब व्याख्या करैत पूरा प्रश्न के देखब। एखन हमसब देखब प्रश्न संख्या 51 से प्रश्न संख्या 1 से 50 धरि प्रथम पेपर के लेल अछि, ओहिके व्याख्या नहीं करब। एखन हमसब देखब मात्र मैथिली के प्रश्नक व्याख्या। तो हमसब देखै छी प्रश्न संख्या 51 से मुजफ्फरपुर में आयोजित मैथिली साहित्य परिषद कष्ट वार्षिक अधिवेशन में महाकाव्य लिखबाक घोषणा कयलनि। मुजफ्फरपुर में आयोजित मैथिली साहित्य परिषद के कष्ट वार्षिक अधिवेशन के आयोजन कतय भेल छल? मुजफ्फरपुर में। इहो याद राखि सकै छी। भऽ सकैया जे कष्ट वार्षिक अधिवेशन मैथिली साहित्य परिषद द्वारा कतय आयोजित कयल गेल छल तऽ पूछि सकैया मुजफ्फरपुर में। आ ओहिमे महाकाव्य लिखबाक घोषणा के केने रहथि? कविशेखर बद्रीनाथ झा। कविशेखर बद्रीनाथ झा के एकमात्र महाकाव्य अछि एकावली परिणय, जेकर रचना 1942 ईस्वी में कयल गेल छल। एकावली परिणय महाकाव्यक रचना 1942 ईस्वी में कयल गेल छल। आ यह महाकाव्य लिखबाक घोषणा बद्रीनाथ झा केने रहथि मैथिली साहित्य परिषदक कष्ट वार्षिक अधिवेशन में। कष्ट और मैथिली साहित्य परिषद के मुख्यालय दरभंगा में अछि। एकावली परिणय जे अछि देवी भागवतक 6म स्कंद पर आधारित अछि, जाहिमे कुल 15 सर्ग में बाँटल गेल अछि। तऽ प्रश्न संख्या 51 के सही आंसर भऽ गेल 2। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में अछि एसर्शन माने स्थापना और तर्क रीजन। एहिमे एहन प्रश्न देल रहत तऽ ऊपरका पाँति के पढ़बाक प्रयोजन नहीं रहत, एते समय बचि जायत। ताहिमे देखब मात्र हमसब स्थापना की अछि और तर्क की अछि, दोनों में कौन सही अछि कौन गलत अछि, या दोनों सही अछि। तऽ स्थापना में जे अछि लिखल अछि कविश्वर चंदा झा युग संधिक कवि छथि, तऽ सही अछि। वास्तव में कविश्वर चंदा झा युग संधिक कवि छथि, कारण वो उनके समय से आधुनिक कालक प्रारंभ होइत अछि, तैं कविश्वर चंदा झा के आधुनिक कालक प्रवर्तक मानल गेल छनि। आ हुनका से जस्ट पूर्व मध्यकालक समाप्ति होइत अछि और आधुनिक कालक प्रारंभ होइत अछि, तैं ओ युग संधिक कवि मानल जाइ छथि। तर्क में देल अछि किंतु ओ नवोन्मुख नहीं छथि, तो ई गलत भऽ जायत। कविश्वर चंदा झा नवोन्मुख सेहो छलथि, तैं आधुनिक कालक प्रारंभ भेल हुनका समय से। हुनका से पूर्व जे अछि रचना होइ छल कृष्ण भगवान के नायक बना के विशेष रचना होइ छल, मुदा कविश्वर चंदा झा मिथिला भाषा रामायण लिखलखिन राम के नायक बना के, विषय वस्तु के बदललखिन, नव विषय वस्तु लेलखिन। एहिके बाद हुनका में रचना में मुक्तक सब में सामाजिक समस्या घटना के चर्चा रहै छल। सामाजिक समस्या से संबंधित कोनो घटना रहै छल ओहि समय में, ताहि के विषय वस्तु बना के सेहो रचना प्रारंभ केने रहथि, तैं हुनका समय से आधुनिक कालक प्रारंभ भेल और नवोन्मुख सेहो रहथि। तैं में ए सही भऽ जायत आर गलत हैत। ए सही आर गलत ऑप्शन नंबर 3 में देल गेल अछि। अगिला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में सेहो स्थापना और तर्क वाला देल गेल अछि। स्थापना में चंपक नामक गंधर्व भऽ जाइत अछि मनुष्य से उच्च कोटिक और भगवान देवता से निम्न कोटिक पात्र। गंधर्व जे अछि भगवानक संदेश वाहक के रूप में रहै छथि। तऽ चंपक नामक गंधर्व एक वीर के सर्वप्रथम जंगल से उठा लऽ गेला आ पुनः वापस आनि ओतहि राखि देलनि। द के बदला में ट टाइप भऽ गेल अछि, राखि देलनि, तो सही भऽ जायत। स्थापना सही अछि। तर्क देखै छी राजा तुर्बसुक प्रार्थना आ पराक्रमक कारण ओ ताहि दुआरे नहि रखलखिन, कारण भगवान विष्णु जे छै एक वीर के तुर्बसु के दै छनि, आ जो हेहय वंशक रहै छथि गंधर्व के रूप में भेजल जाइ छनि। और राजा तुर्बसु जे छै हुनकर पराक्रम आ प्रार्थना के कारण हुनका प्राप्त होइ छनि एक वीर। हुनकर तपस्या से प्रसन्न भऽ के भगवान हुनका एक वीर नामक बालक दै छनि।
जे घटना के चर्चा कयल गेल अछि 7म सर्ग में। एकावली परिनायक में तुर्वसु और एक वीर के घटना के वर्णन अछि एकावली परिनायक 7म सर्ग में। तो इनमें भऽ गेल सही आंसर भऽ जायत ए सही अछि, आर गलत अछि, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 में अछि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सनक कीर्ति छनि। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सनक कीर्ति भऽ जायत मैथिली क्रिस्टोमेथी। मैथिली क्रिस्टोमेथी भऽ गेल बी। और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर डी। मैथिली क्रिस्टोमेथी के रचना 1882 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा कयल गेल छल, जकर पुनः प्रकाशन कामेश्वर सिंह कल्याणी कोश से 2009 ईस्वी में कयल गेल, जेकर सह संपादक रूप में रहे हेतुकर झा और वैद्यनाथ झा। मैथिली क्रिस्टोमेथी के सह संपादक हेतुकर झा और वैद्यनाथ झा। एकर प्रकाशन 2009 ईस्वी में कयल गेल और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एकरा 1882 ईस्वी में रचना केने रहथि। तकर बाद लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 364 भाषा के आ बोली के विवरण कयल गेल अछि, जेके शुरू कयल गेल छल 1894 ईस्वी में ग्रियर्सन द्वारा कयल गेल छल आ एकर प्रकाशन कयल गेल 1928 ईस्वी में। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रकाशन 1928 ईस्वी में कयल गेल। सर्वे प्रारंभ कयल गेल छल 1894 ईस्वी में। एहिमे 364 भाषा आ बोली के विवरण कयल गेल अछि। तो सही आंसर होयत सम्मिलित रूप से बी और डी। बी और डी अछि ऑप्शन नंबर 3 में। ग्रियर्सन के रचना भऽ गेल ई दुनू। आगाँ देखो हम सब प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में अछि पत्र पत्रिकाक सूची और प्रथम संपादक। तो मैथिली साहित्य पत्र के प्रथम संपादक भऽ जेता रमानाथ झा। एक के 3 में 2 में मिलाओल गेल। एक के 2 में मिलाओल गेल अछि ऑप्शन नंबर 2 और 4 में। तो एक कटि गेल और तीनों कटि गेल। मैथिली साहित्य पत्र दरभंगा से प्रकाशन होइ छल आ त्रैमासिक पत्रिका छल। एके प्रकाशन रामानाथ झा प्रारंभ केने रहथि 1936 ईस्वी में। दोसर अछि मिथिला मिहिर। मिथिला मिहिर के प्रथम संपादक भऽ गेला विष्णुकांत झा शास्त्री, ऑप्शन नंबर 1। बी के मिलाओल गेल 1 में। तो आब ऑप्शन नंबर में देखू बी के 1 में कोन मिलाओल गेल अछि, तो 4 कटि गेल, बचल मात्र 2। तो सही आंसर होयत ऑप्शन नंबर 2। और सबके मिला के हम सब देख ले छी। मिथिला मोद के प्रथम संपादक मुरलीधर झा। भारती के प्रथम संपादक भोरा लाल दास। मिथिला मिहिर के प्रथम प्रकाशन प्रारंभ भेल छल 1909 ईस्वी में दरभंगा से मासिक पत्रिका के रूप में। मिथिला मोद के 1905 ईस्वी में मासिक पत्रिका रूप में काशी से प्रारंभ भेल छल और भारती के दरभंगा से प्रारंभ भेल छल 1937 ईस्वी में। इहो एकटा मासिक पत्रिका छल। एहि सबके प्रथम संपादक के रूप में भेला ये सब। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में निम्न संस्था से बलचनमा प्रकाशित भेल अछि। जे कोन संस्था से जे अछि बलचनमा यात्री जी द्वारा लिखल गेल छल ताके प्रकाशन भेल छल, तो मिथिला सांस्कृतिक परिषद कोलकाता से। मिथिला सांस्कृतिक परिषद कोलकाता ऑप्शन नंबर 2 में अछि। एके प्रकाशन 1967 ईस्वी में भेल छल। आ ये उपन्यास अछि जेके पहले हिंदी में लिखल गेल छल, पुनः मैथिली में अनुवाद कयल गेल छल वैद्यनाथ मिश्र यात्री द्वारा। अगला प्रश्न देखब हम सब प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में अछि मनबोधकृत कृष्ण जन्मक 18 अध्यायक प्रथम संपादन उमेश मिश्र कयलनि। कृष्ण जन्म के 18 अध्याय के जे अछि उमेश मिश्र द्वारा संपादन कयल गेल अछि 1934 ईस्वी में। कृष्ण जन्म मनबोध द्वारा लिखल गेल महाकाव्य अछि, जेमे कुल 18 अध्याय अछि, जेमे प्रथम अध्याय से लऽ के 10 अध्याय तक जे अछि श्रीमद् भागवत स्कंद पर आधारित अछि और 11 अध्याय से 18 अध्याय धरि हरिवंशक विष्णु पर्व पर आधारित अछि। एहि महाकाव्य में एकमात्र छंद चौपाई के प्रयोग कयल गेल अछि। अब कृष्ण जन्म महाकाव्य रचना के समय मानल जाइत अछि 18वीं शताब्दी। तो भऽ गेल कुल 18 अध्याय के संपादन कयलनि उमेश मिश्र 1934 ईस्वी में।
अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 अछि जे नेट के परीक्षा 2017 में सेहो पूछल गेल छल, सेम पाँति। एहि पाँति अछि जाहिमे अलंकार पूछि रहल, कोन अलंकार अछि? तुहिन शीतलो चंद्र रुच दिल बिरही के दाह, देव विमुख भेले जखन नीको कर अधलाह। ई पाँति अछि, विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि। एहिमे कहल गेल अछि तुहिन शीतलो चंद्र रुच दिल बिरही के दाह। एहिमे जे अछि कोन अलंकार अछि? ताहिमे देखब रूपक के परिभाषा भऽ जाइत अछि, जाहिमे उपमय में उपमानक अभेद आरोप रहैत अछि। जाहिमे उपमय में उपमानक अभेद आरोप देखाओल जायत तऽ भऽ जायत रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा होइत अछि, उपमय में उपमानक संभावना व कल्पना वाला परिभाषा रहत तो उत्प्रेक्षा अलंकार भऽ जायत। उपमा अलंकार के होइत अछि उपमय के उपमान से तुलना कयल जाइत अछि तऽ भऽ जाइत अछि उपमा अलंकार। विभावना अलंकार में होइत अछि जे बिना कारणो जतऽ कार्यक उत्पत्ति देखाओल जाइत अछि, तऽ ओहिमे बिना कारणो कार्यक उत्पत्ति देखाओल गेल अछि। जे शीतल राति अछि जाहिमे चाँद उगल अछि, तऽ शीतल राति में दाह बिरही के दाहक बात कयल गेल अछि, जे बिना कारणो माने दहै के ओहिए कोनो कारण नहि अछि, तैयो दाह के ओहिए चर्चा कयल गेल अछि, बिना कारणो कार्यक उत्पत्ति देखाओल गेल अछि। तुहिन शीतलो चंद्र रुचि दिल बिरही के दाह में तऽ भऽ जायत विभावना अलंकार। जाहिठाम बिना कारणो कार्यक उत्पत्ति देखाओल जाइत अछि तऽ विभावना अलंकार होइत अछि। अगला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 में अछि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत उपन्यास अछि। एहिमे उपन्यास के सिर्फ देखे के जे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत अछि। एहिमे देखब नयिका बंजारा पर मणिपद्म के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि 1973 ईस्वी में, और दूपथ पर उपेंद्र नाथ व्यास के 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि। तो एहिमे यह दुनू भऽ गेल उपन्यास। मैथिली पत्रकारिताक इतिहास, मैथिली पत्रकारिताक इतिहास पर चंद्रनाथ मिश्र जी के मिलल छनि, लेकिन ई आलोचना के पोथी अछि। एहिमे उपन्यास के पूछि रहल अछि तऽ नयिका बंजारा और दूपथ बी और डी सम्मिलित रूप से ऑप्शन नंबर 4 में अछि। ऑप्शन नंबर 4 देखब सब जे बी और डी सम्मिलित रूप से देल गेल अछि। पानीपत के प्रकाशन भेल अछि 1967 ईस्वी में, जीवकांत द्वारा लिखल गेल उपन्यास अछि। नयिका बंजारा के प्रकाशन 1972 ईस्वी में भेल छल आ 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि मणिपद्म के। अभिशप्त प्रभास कुमार चौधरी द्वारा लिखल गेल उपन्यास अछि, जेकर प्रकाशन 1970 ईस्वी में भेल, और दूपथ 1968 ईस्वी में प्रकाशन भेल अछि। एहि पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 ईस्वी में व्यास जी के मिललनि। मैथिली पत्रकारिता के इतिहास चंद्रनाथ मिश्र अमर के लिखल गेल अछि, जाहि पर साहित्य अकादमी पुरस्कार हुनका 1983 ईस्वी में मिललनि। ई आलोचना के पोथी अछि। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में अछि गुणक 3 भेद मानने छथि। गुण अछि काव्यक गुण होइत अछि ओजगुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, 3टा, जाहिमे कोन कोन कवि जे छथि, आचार्य जे छथि, 3टा गुण मानने छथि, तऽ आचार्य भामा और मम्मट। काव्य शास्त्र से संबंधित सेहो वीडियो चैनल पर उपलब्ध अछि, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकैत छी। काव्यक गुण में सेहो चर्चा केने छी हम। भामा और मम्मट द्वारा जे अछि काव्यक मात्र 3टा गुण मानल गेल अछि, ओजगुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। देखिए सही आंसर ऑप्शन कंबाइन रूप से बजात बी और सी के ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखा सब प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 में समीक्षा वृत्ति के निबंधकार छथि। समीक्षा वृत्ति निबंधकार भऽ जेता रमानाथ झा। समीक्षा वृत्ति निबंध अछि जेके लेखक भऽ गेला रमानाथ झा। इस संकलन में संकलित कयल गेल अछि। संकलन निबंध संग्रह अछि जाहिमे समीक्षा वृत्ति सेहो संग्रहित अछि। एहिके लेखक भऽ गेल रमानाथ झा। समीक्षा वृत्ति में रमानाथ झा समालोचकक 4 भेदक वर्णन केने छथि, जिनमें काक वृत्ति, कोकिला वृत्ति, हंस वृत्ति और मधुकर वृत्ति। 4 प्रकारक समालोचकक भेद कहने छथि वो, काक वृत्ति, कोकिला वृत्ति, हंस वृत्ति, मधुकर वृत्ति।
संकलन के संबंध में सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। एहिमे देख सकै छी जे कोन निबंध के लेखक के छथि और एहिमे संकलन के संपादक के छथि, प्रकाशन कहिया भेल, सब व्यापक चर्चा एहिमे कयल गेल अछि। वीडियो चैनल पर उपलब्ध अछि के जाके देख सकै छी। आगाँ देखै छी हमसब प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में जन्म तिथि के दृष्टिए रचनाकारक सही अनुक्रम अछि। जे जन्म तिथि के अनुसार पहले किनका जन्म भेलै, एके बाद किनका भेलै, एके बाद किनका भेलै, क्रम में लगबे के अछि। तो सब पहले देखै छी जन्म तिथि। एहिमे मणिपद्म जी के जन्म भेल छनि 1918 ईस्वी में। राजकमल चौधरी के जन्म छनि 1929 ईस्वी में। लिली रे के जन्म छनि 1933 ईस्वी में। और रामानंद रेणु के जन्म छनि 1934 ईस्वी में। प्रभास कुमार चौधरी के जन्म छनि 1941 ईस्वी में। तो सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर बी में अछि। मणिपद्म, राजकमल चौधरी, लिली रे, रामानंद रेणु, प्रभास कुमार चौधरी। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 में अछि रामानंद रेणुक रचना नहि अछि। एहिमे नहि अछि से खोजबाक अछि। जे पुनः हड़बड़ में सीधे रामानंद रेणुक रचना अछि पढ़ि के पुनः मारि के भागि जाए और ऑप्शन से पढ़बो नहीं करब तो आंसर गलत भ सकैया। प्रश्न पढ़े के बेर में ध्यान राखी जे नहीं अछि पूछि रहल अछि। तो पुनः सेहो रामानंद रेणुक रचना अछि। ई कविता संग्रह अछि। अंतहीन आकाश सेहो रामानंद रेणु के कथा संग्रह अछि। ओकरे नाम सेहो हुनकर कविता संग्रह अछि। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर भ गेल मणिपद्म जी के। मणिपद्म जी के उपन्यास अछि अर्धनारीश्वर। तो रामानंद रेणुक रचना नहीं अछि अर्धनारीश्वर। सही आंसर भ गेल ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखब सब 64। प्रश्न संख्या 64 में मणिपद्म विनिबंधक लेखक छथि। मणिपद्म विनिबंध के लेखक अछि। पोथी के नाम अछि। एक लेखक भ जेता हंसराज। मणिपद्म विनिबंधक लेखक भ गेला हंसराज। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 में अभिधाक भेद अछि। अभिधा खुद एकटा भेद अछि। कथी के? शब्द शक्ति के भेद अछि। आ अभिधो के भेद की अछि से में खोजबाक अछि। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के 3टा भेद अछि। जाहिमे अभिधा के सेहो 3टा भेद अछि। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ में यौगिक नहीं देल अछि, योग रूढ़ देल अछि। तो बी और डी कंबाइंड रूप से हो जात अभिधा के भेद। और व्यंजना के सेहो 2टा भेद होइत अछि, शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना। में शाब्दिक व्यंजना के सेहो 2टा भेद अछि। अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना के भेद भ गेल। तकर बाद लक्षणा मूला सेहो होइत अछि शाब्दिक व्यंजना के भेद। तकर बाद आर्थी व्यंजना के सेहो 10टा भेद अछि। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में स्थापना और तर्क। स्थापना में कहल गेल अछि कविताक अंतिम लक्ष्य जगत मार्मिक पक्षक उद्घाटन क ओकरा संग मनुष्य हृदयक सामंजस्य स्थापित करब थिक। एहिमे कहल गेल अछि कविता के अंतिम लक्ष्य की अछि। जे अंतिम लक्ष्य पूछ रहल अछि। कोनो चीज के कविता के अंतिम लक्ष्य कोनो एकटा फिक्स निर्धारित नहीं भ सकै अछि। सबके सब रंग भ सकैया। तो ई गलत भ गेल। फिर मनोरंजन मात्र करब कवि के उद्देश्य अछि। कवि के उद्देश्य मात्र मनोरंजन करब नहीं होइत अछि। मात्र केवल जे एहि तरह शब्द जे जुटल रहत तर्क स्थापना वाला में, एजम्पशन वाला में, तो उ जे अछि ऑप्शन गलत मानल जाइत अछि। मुदा यूजीसी के अनुसार जे ए स्थापना के सही मानल गेल अछि और तर्कों के सही मानल गेल अछि। तेमे देखिए सकल छी मनोरंजन मात्र कविता कवि के उद्देश्य होइत अछि गलत भ गेल। तेमे दुनू गलत अछि। हमरा अनुसार हेबाक चाही कि सही आंसर ऑप्शन 3 ए और आर दुनू गलत अछि। मुदा यूजीसी अनुसार ए और दुनू के ए और आर दुनू के सही मानने अछि, लेकिन एक दोसर के व्याख्या नहीं से मानल गेल अछि, से गलत अछि। सही आंसर भ जायत में स्थापनो गलत अछि, तर्को गलत अछि, से वाला। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 में
प्रकाशनक दृष्टि रचनाक सही अनुक्रम अछि। कोन रचना के पहले कोन प्रकाशन भेल अछि ताहि के क्रम में लगबे अछि। ताहिमे देखब हमसब एकावली परिणय, चाणक्य, उत्तरा, प्रतिज्ञा पांडव, शकुंतला। एकावली परिणय के प्रकाशन भेल अछि 1942 ईस्वी में। चाणक्य के प्रकाशन भेल अछि 1965 ईस्वी में। उत्तरा सुमन जी के 1982 ईस्वी में। प्रतिज्ञा पांडव 1995 ईस्वी में। और शकुंतला महाकाव्य अछि, प्रकाशन भेल अछि 2004 ईस्वी में, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार 2009 ईस्वी में के लेल मिलल छनि चंद्रभानु सिंह के। जेकर सही आंसर होयत ऑप्शन नंबर ए। एहिमे देख हम सब एकावली परिणय सबसे पुरान रचना अछि। ताहिमे मात्र एकटा के ईस्वी अगर ज्ञात रहत तो ये ऑप्शन सब मात्र अपने छँटि जायत। सबसे पहिल रचना महाकाव्य के पूर्णतः महाकाव्यक परिपाटी पर लिखल गेल अछि एकावली परिणय। तो इसके सही आंसर होल ऑप्शन नंबर 1। अगला हम सब देखब प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 में अछि ध्वस्त होइत शांति स्तूप प्रकाशित भेल अछि। ध्वस्त होइत शांति स्तूप के प्रकाशन भेल अछि 1991 ईस्वी में। एक कविता संग्रह अछि। कविता संग्रह के लेखक छथि कीर्तिनारायण मिश्र। एहि के लेल हुनका 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेल छनि। एहि में कुल 42 टा कविता संग्रहित अछि। ध्वस्त होइत शांति स्तूप में कुल 42 टा कविता संग्रहित अछि। 1991 ईस्वी में एकरा प्रकाशन कयल गेल अछि। 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि कीर्तिनारायण मिश्र के ध्वस्त होइत शांति स्तूप के लेल। अगला प्रश्न देखब हम सब प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 में अछि साहित्य अकादमी से चंदा झा पर विनिबंध प्रकाशित छनि। साहित्य अकादमी से प्रकाशन अछि चंदा झा पर विनिबंध। ताके लेखक भऽ जेता जयदेव मिश्र। जयदेव मिश्रक विनिबंध अछि, चंदा झा पर लिखने छथिन। आइ के प्रकाशन 1985 ईस्वी में साहित्य अकादमी से भेल अछि। अगला प्रश्न देखब हम सब 70। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित पोथीक प्रकाशन वर्ष एके अछि। दूटा पोथी एहन कोन अछि जेके प्रकाशन वर्ष समान अछि। देखब हम सब राधा विरह। राधा विरह के प्रकाशन भेल अछि 1969 ईस्वी में। रमेशचरित मिथिला रामायण के 1914 ईस्वी में। प्रवास जीवन के 1950 ईस्वी में। माटिक द्वीप के 1969 ईस्वी में। निर्दय सासू के 1914 ईस्वी में। तो हम सब देखे छी जे राधा विरह और माटिक द्वीप दुनू 1969 ईस्वी में प्रकाशन भेल अछि। और रमेशचरित मिथिला रामायण और निर्दय सासू 1914 ईस्वी में प्रकाशन भेल अछि। तो अब ऑप्शन से छाँटब हम सब जे कोन ऑप्शन में ए और डी सम्मिलित अछि या बी और ई सम्मिलित अछि। बी और ई हम सब देख रहल छी ऑप्शन नंबर 2 में। बी ई कंबाइंड रूप से ऑप्शन नंबर 2 में अछि, नहीं कि ऑप्शन नंबर ए और डी। ए और डी में कतौ नहीं अछि। तो सही आंसर मानल जात रमेशचरित मिथिला रामायण और निर्दय सासू दोनों 1914 ईस्वी में प्रकाशन भेल अछि। राधा विरह के लेखक छथि मधुप जी। रमेशचरित मिथिला रामायण के लालदास। प्रवास जीवन के सुभद्र झा। माटिक द्वीप के आरसी प्रसाद जी सिंह और निर्दय सासू के जनार्दन झा जंशीधन। अगला प्रश्न देखा हम सब प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 में दुर्गानाथ झा शीर्षक इतिहासानुसार कियाक ई क्रांति निबंधक लेखक छथि। कियाक ई क्रांति निबंध अछि। ए निबंध के लेखक शीर्षक इतिहास के अनुसार के छथि। तो भैया सुभद्र झा। सुभद्र झा के निबंध छनि कियाक ई क्रांति। हुनकर कुल 4टा निबंध अछि। मिथिला मिहिर में 1974 में प्रकाशन भेलनि। हे विद्यापति मार्गदर्शक निबंध छनि। साहित्य ककरा कही निबंध छनि। देशक संकट निबंध छनि और कियाक ई क्रांति। ई चारू निबंध जे छनि सुभद्र झा के से 1974 ईस्वी मिथिला मिहिर में प्रकाशन भेल छल, जे शीर्षक इतिहास में संग एक चर्चा कयल गेल अछि।
तो सही आंसर के भजत ऑप्शन 2 सुभद्र झा। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 में संकलन में कांचीनाथ झा किरणक निबंध अछि। संकलन निबंध के संग्रह अछि, पोथी के नाम अछि, जेके संपादक के छथि, कएटा निबंध अछि, के निबंध के लेखक के छथि, सबटा चर्चा कयल गेल अछि। ओहिपर एकटा स्पेशल वीडियो अछि, ओहिके जाके देखी। एहिमे सब देखब राजनीति और समाज नीति। राजनीति और समाज नीति निबंध के लेखक छथि भोलालाल दास। राष्ट्रीय एकता के महत्व के लेखक छथि कुमार गंगानंद सिंह। आदान प्रदान के लेखक सुमन जी। और हास्य रसक मूल कारण एक विवेचन के लेखक छथि कांचीनाथ झा किरण। हास्य रसक मूल कारण एक विवेचन के लेखक किरण जी छथि। तो मैं याद राखी कारण और किरण हुनकर रचना छनि, तो ओहि तरह से ओहिके याद राखि सकै छी। तो सही आंसर भेल ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखो 73। प्रश्न संख्या 73 में सूची 1 सूची 2 में मिलेबाक अछि। एक भल रचना अछि, भल सूची 2 में रचनाकार अछि। तो नाम तो थिक व्याह, नाम तो थिक व्याह के लेखक भ गेला भीमनाथ झा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 कटि गेल। मैथिली काव्य उपवन, मैथिली काव्य उपवन के लेखक छथि सीताराम झा। तो एहिमे दुनू अखन ठीक अछि। आगे देखो ध्वस्त होइत शांति स्तूप, ध्वस्त होइत शांति स्तूप के लेखक अछि कीर्तिनयन मिश्र। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जात। ध्वस्त होइत शांति स्तूप, पूजाक फूल आर.सी. प्रसाद सिंह। ई सबटा कविता संग्रह अछि। आ सबके लेखक भ गेल नाम तो थिक व्याह भीमनाथ झा, मैथिली काव्य उपवन सीताराम झा, ध्वस्त होइत शांति स्तूप कीर्तिनयन मिश्र, पूजाक फूल आर.सी. प्रसाद सिंह। अगला देखो प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 में लेखक और रचना के नाम दिया गया है। कन्फ्यूजन टाइपिंग मिस्टेक अछि। एक के अलावा बी सी डी सब रचना अछि, आई भल रचनाकार के नाम आबि गेल अछि। तो एक ध्यान राखि के मिलाबी। जयधारी सिंहक रचना अछि, ई रचनाकार भ गेला, हुनकर रचना काव्य मीमांसा। तो ऑप्शन 1 और 3 कटि गेल। आगा देखो हम सब अलंकार सर्वस्व, अलंकार सर्वस्व के लेखक भ गेला रुयक। ऑप्शन नंबर बी के 1 में मिलाओल गेल। चंद्राभरण, चंद्राभरण के लेखक भ जात रामचंद्र मिश्र। और काव्यानुशासन के हेमचंद्र। तो सही मिलाओल गेल अछि जयधारी सिंह के काव्य मीमांसा। अलंकार सर्वस्व के रूप बी में 1। तो ऑप्शन नंबर 3 में हेन मिलाओल गेल अछि। चंद्राभरण के लेखक रामचंद्र मिश्र, काव्यानुशासन के लेखक हेमचंद्र। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 में विशुद्ध मैथिली में स्वनिम के संख्या कते अछि। स्वनिम मैथिली में स्वनिम के संख्या भ जात 50। सही आंसर भ जात ऑप्शन नंबर 1। विशुद्ध मैथिली में स्वनिम के संख्या 50 अछि। मैथिली में स्वर कते होइत अछि, व्यंजन कते होइत अछि, मैथिली में कुल कते वर्णक मान्यता देल गेल अछि, ते पर चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि व्याकरण से संबंधित। एक अपने लोग ने जाके देख ली। जब वीडियो नीक लगे हुआ तो वीडियो को लाइक करी अपने लोग ने, और मित्र बंधु में शेयर करी। जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जैसा और वीडियो सब अपने के प्राप्त होते रहत। तो हम सब देखे छी आगा के प्रश्न। प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 में जन्म अवध हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल। पाँतिक रचयिता छथि विद्यापति। जन्म अवध हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल, पाँतिक लेखक विद्यापति छथि। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 में निम्नलिखित में शंकर देवक पुस्तक छनि। शंकर देव के पुस्तक कुल 6टा अछि। अंकिया नाटक रचनाकार छथि वो। अंकिया नाटक से संबंधित सेहो शंकर देव, माधव देव, गोपाल देव, रामचरण ठाकुर सब पर आधारित वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जाके देख ली। अंकिया नाटक आके मात्र वीडियो में क्लियर हो जाता, जाके वीडियो सबको अवश्य देखिए।
रास झुमरा नाटक के लेखक भऽ जेता माधव देव। चोर धरा के लेखक नाटक अछि अंकिया नाटक ई सब माधव देव। पत्नी प्रसाद के लेखक भऽ गेला शंकर देव। जन्म यात्रा के लेखक गोपाल देव, इहो अंकिया नाटक अछि। कालिये दमन के लेखक शंकर देव। तो ऑप्शन सी और डी कंबाइंड रूप सी और ई कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 में अछि प्रकाशन वर्षक अनुसार पुस्तकक सही अनुक्रम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगबे के अछि। सेहो में हमसब देखब सबसे पुरान रचना अछि ओहिमे ऑप्शन नंबर बी में एकावली पहिना है। सबसे पहले याद देल गेल अछि तो इहो कटि गेल सब कटि गेल। मात्र बचल की ऑप्शन नंबर बी। ताहिमे हमसब देख लै छी कोन कोन ईस्वी में प्रकाशन भेल अछि। एकावली पहिना के प्रकाशन भेल अछि 1914 ईस्वी में। ताहिके बाद भारती खंडकाव्य अछि जेके लेखक छथि केदारनाथ लाभ। एके प्रकाशन भेल अछि 1964 ईस्वी में। चाणक्य महाकाव्य अछि तेके लेखक छथि दीनानाथ पाठक बंधु। एके प्रकाशन 1965 ईस्वी में। पतन के प्रकाशन 1969 ईस्वी में व्यास जी द्वारा लिखल गेल खंडकाव्य अछि। एकलव्य सेहो खंडकाव्य अछि जेकर प्रकाशन 1980 ईस्वी में भेल। एके लेखक छथि अमरेंद्र मिश्र। ताहिमे सही आंसर भेल ऑप्शन बी। एहिमे ईस्वी नहीं याद रहत, ध्यान रखबाक चाही, खाली एकावली पढ़नाइ सबसे पहिल प्रकाशन अछि। तो आधार पर सेहो पोथी के क्रम निर्धारित कऽ सकै छै। अगला देखब हमसब प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 में अछि दामोदर झा लिखित गंधर्व विवाह नाटकक प्रकाशन वर्ष अछि। दामोदर झा द्वारा लिखल गेल अछि गंधर्व विवाह नाटक अछि। एहि के प्रकाशन कहिया भेल तो 1943 ईस्वी में। दामोदर झा के गंधर्व विवाह नाटक के प्रकाशन 1943 ईस्वी में। आधुनिक मैथिली साहित्यक इतिहास अछि। देवकांत झा में 1953 ईस्वी के चर्चा कयल गेल अछि। कहल गेल अछि गंधर्व विवाह 1953 ईस्वी में प्रकाशन भेल अछि। शायद टाइपिंग मिस्टेक अछि 1943 के 53 टाइप भऽ गेल अछि। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 में अछि दुर्गानाथ झा शीर्षक इतिहास में राधा कृष्ण चौधरी निम्न निबंधक उल्लेख अछि। राधा कृष्ण चौधरी कोन निबंध अछि जकर उल्लेख शीर्षक इतिहास में अछि। हमसब देखब सांस्कृतिक पुनरुत्थान, ओहि निबंध के लेखक छथि दामोदर झा। दोसर अछि विराट मानव विराट विश्व, ओहिके लेखक छथि राधा कृष्ण चौधरी। लोक संस्कृतिक खोज में, एके लेखक भऽ गेला प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लेखक भऽ गेला राधा कृष्ण चौधरी। देशक संकट, ओहि निबंध के लेखक छथि सुभद्र झा। सब की अछि निबंध अछि आ सबके चर्चा शीर्षक इतिहास में अछि। तो देशक संकट सुभद्र झा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय राधा कृष्ण चौधरी के लिखल अछि। लोक सांस्कृतिक खोज में निबंध के लेखक प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन। विराट मानव विराट विश्व राधा कृष्ण चौधरी। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लेखक दामोदर झा। देखिए सही आंसर होगा बी और डी कंबाइंड रूप से हो जाए ऑप्शन नंबर 3 में अछि। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 में अछि रामानाथ झाक प्रबंध संग्रह में निबंधक सही अनुक्रम अछि। प्रबंध संग्रह रामानाथ झा पोथी अछि जकर प्रकाशन 1963 ईस्वी में भेल अछि। एहि में कुल 5टा निबंध अछि। इहो पूछल जाइत अछि जे रामानाथ झा के प्रबंध संग्रह में कुल कते निबंध के संग्रह कयल गेल अछि, से एहि में पूछल अछि जे सही क्रम की अछि, पहिल कोन निबंध अछि ताहिके बाद कोन निबंध अछि। तो पहिल निबंध अछि के प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा। प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा 3टा में देल गेल अछि, ई कटि गेल अछि। दोसर निबंध अछि मैथिली नाटक। तो दोसर नंबर में आब ई कटि गेल, मात्र बचल ऑप्शन नंबर सी। तो एहनो एक छाँटि सकै छी जो एकटा दूटा के ऑप्शन
क्रमबद्ध याद अछि, पूरा नहियो याद अछि तऽ एना के छाँटि सकैत छी। पूरा निबंध हम देखै छी केना अछि। प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा, मैथिली नाटक, विद्यापतिक शिव सिंह, गोविंद दास झा, और पांचम निबंध अछि कविश्वर चंदा झा। तो प्रबंध संग्रह में 5टा निबंध अछि। एकटा और प्रबंध संग्रह पर महेंद्र मलंगिया के साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो प्राप्त भेलनि 2024 के लेल। तो ये अलग प्रबंध संग्रह अछि, ये अलग प्रबंध संग्रह अछि। आगा हम सब देखब प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 में अछि रेडियो रूपक थिक। रेडियो रूपक से तात्पर्य जे आकाशवाणी में जे रूपक के नाटक के एकांकी के पढ़ल जाइ छल तकरा रेडियो रूपक कहल गेल अछि। तऽ ई भऽ जायत जय सोमनाथ। जय सोमनाथ सुधांशु शेखर चौधरी द्वारा लिखल गेल रेडियो रूपक अछि। और उड़न खटोला सेहो रेडियो रूपक अछि। बेलक मारल एकांकी अछि सुमन जी के, सुधांशु शेखर चौधरी के। तकर बाद हथचुट्टा कुर्सी सेहो सुधांशु शेखर चौधरी के अछि। आँखिक पर्दा सेहो सुधांशु शेखर चौधरी के एकांकी अछि। एहिमे रेडियो रूपक पूछ रहल अछि तो ऑप्शन सी और डी रेडियो रूपक अछि, ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखब हम सब प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 में अछि दुर्गानाथ झा शीर्षक इतिहास में सुभद्र झाक निबंध उल्लेख अछि। शीर्ष जी के इतिहास में जे सुभद्र झा कोन निबंधक उल्लेख अछि। तऽ भऽ जायत एहिमे सही आंसर देशक संकट सुभद्र झा के अछि। एखने हम सब देखलहुँ हे विद्यापति मार्गदर्शक, एखने एकरो चर्चा केलहुँ। तऽ ई दुनू भऽ गेल सुभद्र झा के निबंध जे शीर्ष जी के इतिहास में चर्चा छै। तकर बाद भ्रम निबंध सेहो शीर्ष जी के इतिहास में अछि। एकर लेखक छथि हित नारायण झा। आश्चर्य मुदा किएक, ओहि निबंधक लेखक भऽ गेला भीमनाथ झा। हास्य रसक मूल कारण एक विवेचन, एखने हमसब देखलहुँ कारण किरण जी के अछि। हास्य रसक मूल कारण एक विवेचन कांचीनाथ झा किरण जी द्वारा लिखल गेल अछि। तो सुभद्र झा के निबंध भऽ गेल ए और बी कंबाइंड रूप से, जिसमें आंसर दिया है वह एक आंसर भऽ जायत। अगला प्रश्न देखब हम सब प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 में अनुष्ठुप छंदक प्रत्येक चरण में होइत अछि। अनुष्ठुप छंद के नाम अछि, छंद के भेद अछि, एक प्रत्येक चरण में की होइत अछि, कतऽ कोन चीज के देल जाय, कोन लघु होइत अछि, कोन गुरु होइत अछि। तऽ लघु के सिंबल होइत अछि एक मात्रा और गुरु के सिंबल होइत अछि एस जकाँ, एक 2 मात्रा होइत अछि। ताहिमे देखब हमसब अनुष्ठुप छंद में जे अछि पंचम वर्ण लघु होइत अछि। तो पंचम वर्ण लघु वाला अछि ई ऑप्शन नंबर बी। और छठम वर्ण गुरु होइत अछि। तो छठम वर्ण गुरु भऽ गेल ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन बी और डी कंबाइंड रूप से अछि ऑप्शन नंबर 3 में। तो अनुष्ठुप छंदक पंचम वर्ण प्रत्येक चरण में जे अछि पंचम वर्ण लघु और छठम वर्ण जे अछि गुरु होइत अछि। लघु आ गुरु इस तरह से के चरण निर्धारण कयल जाइत अछि अनुष्ठुप छंदक। अगला हम सब देखब प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 में निबंधमाला में निबंधक संख्या अछि। निबंधमाला प्रोफेसर अमरनाथ झा द्वारा लिखल गेल अछि। एहिमे निबंध 6टा अछि। प्रबंध संग्रह में 5टा निबंध अछि। निबंधमाला में कुल 6टा निबंध अछि। तो रामानाथ झा द्वारा लिखल गेल अछि। अगला देखब 86। प्रश्न संख्या 86 में जन्म तिथिक दृष्टि रचनाकारक सही अनुक्रम अछि। जन्म तिथिक दृष्टि लगेबाक अछि क्रमशः। ताहिमे देखब हमसब सुमन जी के जन्म भेल अछि 1910 में, आ मधुप जी के 1906 में, चंद्रनाथ मिश्र अमर के 1925 में, और मणिपद्म जी के 1918 में। तो ये सब कटि गेल, बचल 1900 बी और सी 1906 वाला, और सुमन जी के भऽ गेल 1910 में। तो ऑप्शन नंबर सी में दोसर सुमन जी के, यात्री जी के 1911 में, मणिपद्म के 1918 में, और अमर जी के 1925 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे देखब 87। प्रश्न के 87 में मैथिली में रचित गदक पहिल पोथी अछि।
मैथिली में रचल लिखल गेल गद्य के पहिल पोथी ककरा मानल जाइत अछि? वर्ण रत्नाकर के। वर्ण रत्नाकर के लेखक छथि ज्योतिरीश्वर ठाकुर आ गद्य के प्रथम पोथी मानल गेल अछि मैथिली के लेल। धूर्त समागम अपभ्रंश अछि, प्रहसन अछि, जेके लेखक छथि ज्योतिरीश्वर, पारिजात हरण, उमापति और आनंद विजय। आनंद विजय नाटक के लेखक छथि रामदास। अगला प्रश्न देखो हमसे प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 में वर्ण रत्नाकारक संपादक द्वय छथि, माने दू आदमी मिलके के एहन व्यक्ति छथि दुनू जे वर्ण रत्नाकार के संपादन केने छथि? तो सही आंसर हो जात सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआजी मिश्र, ऑप्शन नंबर 2 में। सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआजी मिश्र दोनों व्यक्ति वर्ण रत्नाकर के संपादन केने छथि, जेकर प्रकाशन 1940 ईस्वी में भेल अछि। हुनका दुनू के संपादन में जे प्रकाशन भेल अछि वर्ण रत्नाकर, तेकर प्रकाशन भेल अछि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से 1940 ईस्वी में। तक बाद वर्ण रत्नाकर के और संपादक सब छथि, सुमन जी संपादन केने छथि, आनंद मिश्र संपादन केने छथि, गोविंद झा सेहो संपादन केने छथि। अगला हम सब देखो प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 में स्थापना और तर्क वाला समीक्षा लेल काव्य रुचि ओ सहृदयता रहब अत्यंत आवश्यक अछि। ई सही भ जात। समीक्षा करबाक लेल काव्य में रुचि रहबाक चाही आ मन सेहो लगबाक चाही, दोनों अत्यंत आवश्यक अछि। तक बाद काव्य में रुचि और सहृदयता रहला से समीक्षा में प्राण रहत, और जब रुचि रहतन हुनका मन रहते मन लगते उन्हीं में तो की हेतै समीक्षा नीक हेतै, एहिमे प्राण होतै। तो सही दुनू जे अछि सही अछि। आर सही अछि, ए सही अछि, लेकिन आर जे अछि ए के व्याख्या कयल गेल अछि। ऑप्शन नंबर 1 ओहि के सही भ जायत। ए दुनू सही अछि, आर एक के सही व्याख्या अछि। आगा देखो हम सब प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 में दंत स्वर लह अछि, लह संयुक्त अछि, लह अछि, ई की अछि? तंतस्थ पार्श्विक महाप्राण। पार्श्विक महाप्राण भ गेल, महाप्राण और अल्प प्राण। महाप्राण से तात्पर्य भ गेल जे चीज के उच्चारण करे में लंबा सांस के आवश्यकता पड़ैत अछि। सांस के तात्पर्य अछि प्राण, तो जे चीज के उच्चारण करे में लह करे में अधिक सांस के आवश्यकता पड़ैत अछि, प्राण वायु के आवश्यकता पड़ैत अछि, तो होइत अछि महाप्राण। आ जे वर्ण के उच्चारण करे में कम सांस के आवश्यकता पड़ैत अछि तो वो अल्प प्राण कहबैत अछि। आगे हम सब देखब दंत स्वर लह अछि, अंतस्थ पार्श्विक महाप्राण। आगे देखो प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 में नाटक और नाटककारक मिलान करेबाक। नाटक अछि कन्या पुत्रा। कन्या पुत्रा के लेखक भ गेला गुणनाथ झा। देखू 1 के 3 में कोन में मिलाओल गेल अछि? तो मात्र ऑप्शन नंबर 3 में। ई कटि गेल, ई कटि गेल, ई कटि गेल। ठीक। कुहेस, कुहेस के लेखक होता बाबू साहब चौधरी, ऑप्शन नंबर 2 के 2 में। इजोत, इजोत के लेखक हो गला उत्तम लाल मंडल। संतो राजनंदन लाल दास। ते नाटक भ गेल कन्या पुत्रा गुणनाथ झा, कुहेस बाबू साहब चौधरी, इजोत उत्तम लाल मंडल, संतो राजनंदन लाल दास। अगर देखें प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 में पाती अछि, जे किनकर पाती अछि चर्यापद में? मन तरु पांच अंध तसु साहा, आशा दहल फलबाहा। मन तरु पांच अंध तसुहा साहा, आशा दहल फलबाहा। चर्यापदक पाती किनका द्वारा लिखल गेल अछि? एक भजत कांडपात द्वारा। सिद्धाचार्य रहे 84 टा, तेमें सहपा, लुईपा, कांडपात, भुसुकपा, ये सब सिद्धाचार्य छथि। मन तरु पांच अंध तसुहा साहा, आशा दहल फलबाहा, ई पाती के लेखक छथि कांडपात। आगे हम सब देखो प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 में गोविंद झा के अनुसार पूर्वी मैथिली में प्रचलित सर्वनाम की अछि?
सर्वनाम भऽ गेल जे संज्ञा के बदला में प्रयोग कयल जाइत अछि। आ पूर्वी मैथिली भऽ जाइत अछि जाहि पर बंगालक प्रभाव रहैत अछि, जे पूर्णिया, संथाल परगना, देवघर आदि में ओहिठाम बाजल जाइत अछि, तकरा कहल जाइत अछि पूर्वी मैथिली। पूर्वी मैथिली में गोविंद झा के अनुसार जे सर्वनाम रहैत अछि हम्मे और कथी। हम्मे और कथी सर्वनाम भऽ गेल ऑप्शन नंबर सी और डी कंबाइंड रूप से भऽ गेल 3 में। अगला प्रश्न देखो हम सब, प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 में अछि स्पर्श घोष अल्पप्राण अक्षर अछि। एमे स्पर्श और अल्पप्राण, स्पर्श भऽ जाइत अछि क ख से ल के म तक, प फ ब भ म तक स्पर्श वर्ण भऽ जाइत अछि। एमे अल्पप्राण वाला अछि च और न। च और न जे अल्पप्राण अछि, एमे उच्चारण करे में कम प्राण वायु के आवश्यकता पड़ैत अछि। ताहि के सही आंसर भऽ जायत ए और सी सम्मिलित रूप से ऑप्शन नंबर 3। अगला देखब सब प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 देखब निबंध और लेखक। निबंध के लेखक से मिलेबाक अछि। ताहिमे साहित्य ककरा कही। साहित्य ककरा कही के लेखक भऽ जेता सुभद्र झा। इससे पहले हम सब देख चुकल छी। तो देखो एमे ऑप्शन नंबर 2 एकमात्र एहन ऑप्शन अछि, ई कटि गेल, ई कटि गेल, ई कटि गेल। साहित्य ककरा कही के मिलाओल गेल अछि सुभद्र झा से। इतिहास देवताक आह्वान, इतिहास देवताक आह्वान के लेखक भऽ जेता शैलेंद्र मोहन झा। ऑप्शन नंबर 3 में मिलान करू। आधुनिक मैथिली साहित्य अंग्रेजी के प्रभाव। आधुनिक मैथिली साहित्य अंग्रेजी प्रभाव के लेखक भऽ जेता जयकांत मिश्र। वो जयकांत मिश्र अंग्रेजी के बढ़िया जानकार रहथि। तो नवताक संदर्भ परंपराक इतिहास सुधांशु शेखर चौधरी द्वारा लिखल गेल अछि। नवताक संदर्भ परंपराक स्थिति निबंध के लेखक छथि सुधांशु शेखर चौधरी। तो साहित्य ककरा कही निबंध के लेखक सुभद्र झा। इतिहास देवताक आह्वान शैलेंद्र मोहन झा। आधुनिक मैथिली साहित्य अंग्रेजी प्रभाव जयकांत मिश्र। नवताक संदर्भ परंपराक स्थिति के लेखक सुधांशु शेखर चौधरी। अगला प्रश्न देखो हम सब, प्रश्न 96। प्रश्न संख्या 96 जगत प्रकाश मल्लक लिखल छनि। जगत प्रकाश मल्ल नेवारी नाटककार छलथि। नेपाल में हुनका द्वारा लिखल गेल नाटक सब अछि, तकरा नेवारी नाटक कहल गेल अछि। हुनका द्वारा लिखल गेल नाटक भऽ जायत मलय गंधनी। मलय गंधनी ऑप्शन नंबर 4 में अछि। जगत प्रकाश मल्ल द्वारा लिखल गेल नाटक सब अछि उषा हरण, परिजात हरण, प्रभावती हरण, मदन चरित, मलय गंधनी, नलिय नाट्यम, ई सब नाटकम, नलिय नाटकम, ई सब भऽ गेल जगत प्रकाश मल्ल द्वारा लिखल गेल नाटक। उषा हरण, परिजात हरण, प्रभावती हरण, मदन चरित, नलिय नाटकम, मलय गंधनी नाटक अंकिया नेवारी नाटक अछि, जेकर लेखक छथि जगत प्रकाश मल्ल। अगला प्रश्न देखो 96। प्रश्न संख्या 96 में कवि चूड़ामणिक काव्य साधनाक रचनाकार छथि। कवि चूड़ामणि काव्य साधनाक रचनाकार भऽ जेता भीमनाथ झा। पोथी के नाम अछि कवि चूड़ामणि काव्य साधना, जेकर लेखक भीमनाथ झा छथि। अगर देखब राधा कृष्ण चौधरी सरांतिधा प्रथम प्रकाशित भेल। सरांतिधा निबंध संग्रह अछि जे राधा कृष्ण चौधरी द्वारा लिखल गेल अछि। एकर प्रकाशन 1968 ईस्वी में भेल अछि मैथिली प्रकाशन कलकत्ता से। 1968 ईस्वी में प्रकाशन भेल राधा कृष्ण चौधरी सरांतिधा, जेकर प्रकाशन मैथिली प्रकाशन कलकत्ता से भेल अछि। अगला देखो सब प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 अछि जीवकांत लिखने छथि। जीवकांत द्वारा लिखल गेल पोथी भऽ जायत हुनकर छनि फुनगी नील आकाश में। फुनगी नील आकाश में कविता संग्रह जीवकांत द्वारा लिखल गेल अछि। फिर पंजरी प्रेम प्रकाशिया, पंजरी प्रेम प्रकाशिया के लेखक छथि जीवकांत। दूध फूल के लेखक भऽ गेला रामानंद रेणु। उपन्यास अछि रामानंद रेणु जी के कचोट। रामानंद रेणु जी के कथा संग्रह अछि पृथ्वीपुत्र। ललित जी के उपन्यास अछि। तो एहिमे छाँटि सकै छी फुनगी नील आकाश में बी और डी ऑप्शन नंबर 2। अगला देखो प्रश्न हम सब प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 अछि
रचनाकालक दृष्टिए रचनाकारक अनुक्रम अछि। एहिमे रचनाकार जे छथि हुनका सबके सही अनुक्रम कोनमे लगाओल गेल अछि। ताहिमे देखब हमसब भामह जे अछि 7वीं शताब्दी के लेखक छथि, आचार्य छथि। दंडी 8वीं शताब्दी के, मम्मट 11वीं शताब्दी के, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के और जगन्नाथ पंडित राज जगन्नाथ जे छथि 17वीं शताब्दी के अछि। तऽ सही क्रम ऑप्शन ए में अछि। रचना कालक दृष्टिए किनकर रचना कोन कालक अछि? तऽ भामह के भऽ जाइत अछि 7वीं शताब्दी, आचार्य दंडी के 8वीं शताब्दी, मम्मट के 11वीं शताब्दी, विश्वनाथ के 14वीं शताब्दी, जगन्नाथ के 17वीं शताब्दी। तो सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन नंबर 1। तखन हमसब देखलक कुल प्रश्न संख्या 100 तक। बाकी प्रश्न हमसब अगला वीडियो में देखब। वीडियो बेसी पैघ भऽ जायत तऽ अगला प्रश्न अपने लोकनि व्याख्या करब हम अगला वीडियो में। तो अपने लोग ने अगला वीडियो अवश्य देखी। एहि वीडियो के जो नीक लागल हुए तो लाइक करी, अपना मित्र बंधु में शेयर करी। जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।